गुड मॉर्निंग बंधुओं। तो आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं मराठा साम्राज्य का पार्ट 3 जो आपके सामने दिख रहा है। मराठा साम्राज्य के 2 पार्ट्स पहले से आ चुके हैं, तो उनको भी आप जो है अच्छे से देख लेना पहले से, क्योंकि जब आप पहला वीडियो और दूसरा वीडियो नहीं देखे रहेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट पूरा जो है क्लियर नहीं होगा। तो हम लोग बताए थे आपको पिछले वीडियो में कि जो बाजीराव द्वितीय थे वो हमारे लास्ट पेशवा थे। और बाजीराव द्वितीय थे कौन? एक्चुअली जो नारायण राव थे, पूरा अगर आप पिछले वाला वीडियो देखेंगे तो नारायण राव को और बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिनकी वजह से जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। एक्चुअली नारायण राव जो है खुद पेशवा बनना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने क्या किया था कि अपने भतीजे को निपटा दिए थे। वो अपने भतीजे की हत्या कर दी थी। ठीक है, जब भतीजे की हत्या करके खुद पेशवा बनने की चाह रखे मराठा साम्राज्य में, तो जो मराठा सरदार थे उन्होंने विरोध कर दिया। मराठा सरदारों ने विरोध करके उनके भतीजे के लड़के को बना दिया, जो छोटा सा था उसको बना दिया पेशवा। ठीक, इसके कारण जो है रघुनाथ राव जो खुद पेशवा बनना चाहते थे वो चले गए कहाँ? अंग्रेजों के पास। उनसे कर ली बसीन की संधि, जिसके कारण प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। अब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ जिसमें फाइनली सालबाई की संधि से जो समाप्त हो गया, जो कि 1782 में हुई थी सालबाई की संधि। तो 1782 में जो है हमारा ये युद्ध समाप्त हो गया। सालबाई की संधि से जब युद्ध समाप्त हुआ तो मान लिया गया कि जो है जो रघुनाथ राव जो युद्ध करने गए थे उनको पेशवा ना मान के उनको पेंशन दे के भेज दिया गया। कहा चलो तुमको पेंशन दे के गुजरात में जो है रख दिया गया, गुजरात के एक गाँव में। अच्छा, उसके बाद जब जो पेशवा बनाए गए माधव नारायण राव, उनकी जब डेथ होती है, जब माधव नारायण राव की डेथ होती है तो पेशवा बनते हैं बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय और कोई नहीं थे, ये जो थे ये रघुनाथ राव के पुत्र थे। जो रघुनाथ राव पहले पेशवा बनना चाहते थे, अब वो तो अपनी ज़िंदगी में नहीं बन पाए, लेकिन हाँ उनके पुत्र को पेशवा बना दिया गया। अब इनके टाइम पे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, 2 युद्ध होते हैं अंग्रेजों के साथ में। चलिए देखते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में, जो हमारा 1803 से लेकर 1805 तक हुआ था। ठीक है, आपको बताए थे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद हुआ क्या था कि माधव नारायण राव के टाइम पर जो मराठा साम्राज्य था वो टूट गया था छोटे छोटे जो है टुकड़ों में। ठीक है, जिसमें अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग राजा थे। जैसे पुणे से पेशवा राज्य कर रहे थे, इंदौर से होलकर राज्य कर रहे थे, ऐसे जो है 5 भागों में। ठीक है, ग्वालियर से सिंधिया कर रहे थे, ऐसे कई सारे भागों में टूट गया था। ठीक है, अब जब वो आपस में टूट गया था तो उनमें कुछ लोगों की आपस में नहीं बनती थी भाई, सब राज्य बन गए टुकड़ों में। ठीक है, जैसे हिंदुस्तान से पाकिस्तान टूट के अलग हो तो पाकिस्तान की हिंदुस्तान से नहीं बन रही। आजकल आप देख रहे हैं इजराइल फिलिस्तीन से बना, इजराइल फिलिस्तीन की नहीं बन रही। वैसे ये सब मराठाओं में क्या हुआ था, टुकड़ों में टूट के बने थे। ठीक, तो हुआ क्या, जो होलकर थे, होलकर शासक थे, होलकर शासक थे जसवंतराव होलकर। ठीक है, होलकर शासक थे जसवंतराव होलकर। और उसी समय जो है सिंधिया थे। सिंधिया कौन थे? दौलत राव सिंधिया। अब होलकर शासक थे जसवंतराव होलकर, और सिंधिया शासक थे दौलत राव सिंधिया। अब इन दोनों की आपस में क्या थी, लड़ाई चल रही थी। इन दोनों की आपस में जब बड़ी बढ़िया बन नहीं रही थी तो सिंधिया जो था, सिंधिया बहुत कलाकार निकला। सिंधिया ने क्या किया, पेशवा से मिला, पुणे गया, पेशवा से मिला, और पेशवा और सिंधिया ने मिलकर क्या किया, जसवंतराव होलकर के भाई जो थे बिट्ठ जी। ठीक, जसवंतराव होलकर के भाई थे बिट्ठ जी, इंदौर के जो होलकर थे उनके भाई थे बिट्ठ जी, और बिट्ठ जी की इन्होंने हत्या करवा दी पेशवा के साथ मिलके सिंधिया ने। अब भैया यहाँ से मामला गर्मा गया। जसवंतराव होलकर क्या किया, अपनी सेना लेके वहाँ चल दिया, और पेशवा जब सेना लेके भागा तो पेशवा और सिंधिया दोनों दुम दबा के भाग लिए। अब पेशवा तो पूना छोड़ के भाग गए। जब भाग गए तो पहुँच गए अंग्रेजों के पास। अब अंग्रेज तो राह देखते थे, भैया कोई हमारे यहाँ आए हमसे मदद मांगने तो उसके राज्य में हम कब्जा कर लें। अब भाई अंग्रेजों के पास पहुँच गए, जो है इन्होंने कर ली बसीन की संधि। पेशवा ने अंग्रेजों से जाके करी बसीन की संधि 31 दिसंबर 1802 में। ठीक है, कहाँ हुई थी ये? एक्चुअली ये जो है बसीन की संधि हुई थी। बसीन में किसने की थी, जाके पेशवा ने। आगे बढ़ो, बसीन की संधि में तय क्या हो गया? बसीन की संधि में तय हुआ कि पेशवा ने ब्रिटिश की सहायक संधि स्वीकार कर ली। ठीक है, पेशवा क्या किए, ब्रिटिश की सहायक संधि स्वीकार कर लिए। सूरत के क्षेत्र पर ब्रिटिश का अधिकार स्वीकार कर लिए। ठीक है, सहायक संधि स्वीकार कर लिए, सूरत के क्षेत्र पर ब्रिटिश का अधिकार स्वीकार कर लिए। ब्रिटिश की अनुमति के बगैर कहा कि हम किसी अन्य यूरोपीय को अपने आने तक नहीं देंगे। ठीक, ना ही हम कोनो अन्य राज्य से युद्ध करेंगे, ना ही संधि करेंगे। यही तो सहायक संधि होती थी। अंग्रेज सबसे क्या करते थे, सहायक संधि कर लेते थे। सहायक संधि में क्या करते थे, तुम किसी और यूरोपीय को अपने यहाँ जगह नहीं दोगे, तुम किसी और राज्य से युद्ध संधि हमसे बिना पूछे नहीं करोगे, तुम अपनी सेना जो है ढंग से नहीं रखोगे, सेना के आकार कम कर दोगे, ये सब चीज़ें होती थी। पेशवा को उसके बदले मिलेगा क्या? अब पेशवा तो भैया भागते भूत को लंगोटी अच्छी वाला कॉन्सेप्ट लेके गए थे, उनका राज्य छिन गया था, वो तो पैदल थे। तो उन्होंने कहा कि हमको तुम हमारा राज्य दिला दो भैया, जो कुछ लेना ले लेना तुम, कोई दिक्कत नहीं।
तो ब्रिटिश की ओर से पेशवा को सहायता देकर पुणे का दोबारा गद्दी बैठा दिया जाएगा। क्या ब्रिटिश कहे हम तुम्हारी हेल्प करके तुमको गद्दी तो बैठा देंगे, लेकिन हमसे सहायक संधि करो तुम। कर लिया, तय तय हो गया ये। पेशवा की रक्षा के लिए कहा कि पूना में एक हम सेना तुम्हारे यहाँ नियुक्त कर देंगे, उस पर खर्चा भी तुम ही झेलोगे। अंग्रेजों के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, भैया हम अपनी सेना लेके तुम्हारे यहाँ रखेंगे, तुम्हारे यहाँ सेना रखेंगे, उसके बाद पैसा उस पर तुम ही खर्च करोगे, लेकिन वो सेना हमारी रहेगी। जरूरत पड़ने पर वो तुम्ही को जो है तुम्ही को लतेड़ देगी, तुम्ही तुम्हारे पैसा से वो चल रही है, तुम्ही को लतेड़ देगी। अगर तुम खुद की सेना रख नहीं सकते तो हमारी सेना को पालो, पैसा तुम खर्च करो, उसके बाद वफादार हमारे प्रति रहेगी। तो अंग्रेजों के कॉन्सेप्ट जो है बहुत जो है फेमस रहा है सहायक संधि का। ठीक, तो ये बात तय हो गई। बसीन की संधि मराठों के लिए एक अपमानजनक संधि थी। भैया संधि तो अकेले पेशवा कर लिए जाके, लेकिन ये झेलना तो पूरे मराठा साम्राज्य को पड़ेगा। पेशवा तो अकेले पुणे का क्षेत्र देखते थे, इसके अलावा इंदौर के होलकर हैं, ग्वालियर के सिंधिया हैं, सबको झेलना पड़ेगा, नागपुर के भोसले हैं, सबको झेलना पड़ेगा। तो भैया जब अपमानजनक थी तो पुणे पेशवा ने तो कर ली थी जाके तो संधि, तो पेशवा से तो लड़ाई होनी नहीं है। अब बाकी जो 4 बचे जो अलग अलग हुए थे उनसे भैया युद्ध होगा। तो सबसे पहले नागपुर के भोसले ब्रिटिश से भिड़ गए, नागपुर के भोसले। तो भोसले जो थे ये जब पराजित हो गए तो 17 दिसंबर 1803 में दोनों के बीच में देवगांव की संधि हो गई। ध्यान रखना, नागपुर का एक गांव है देवगांव, ठीक है, नागदेव की पूजा करते हैं ना आप लोग, तो नागपुर का गांव है देवगांव। देवगांव की संधि नागपुर के भोसले के साथ कर ली, कब? 17 दिसंबर 1803 में। अब 17 दिसंबर 1803 में जब नागपुर की संधि हो गई, अब भैया इसमें संधि में हुआ क्या, भोसले ने आधा सहायक संधि स्वीकार कर ली, आधा राज्य लगभग जो है ब्रिटिश को दे दिया, सहायक संधि ने भी स्वीकार कर ली। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर के सिंधिया भी कहे हम की लड़ाई करेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे, लड़ाई किए 30 दिसंबर 1803 को। वो कब हुई थी? 17 दिसंबर को। ध्यान रखना कॉन्सेप्ट इनका जो है पूछता है क्या, मतलब क्रम पूछता है, ठीक है। सबसे पहले कौन सी हुई? देवगांव की संधि, उसके बाद सुरजी अर्जन गांव की संधि। ये सिंधिया ग्वालियर में एक गांव था सुरजी अर्जन गांव। अब सुरजी अर्जन गांव की संधि हो गई 30 दिसंबर को। ग्वालियर के सिंधिया हार गए, जब इन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर ली और नर्मदा नदी का जो क्षेत्र था उसका क्षेत्र पूरा स्वीकार कर लिया कि ब्रिटिश को दे दिया। नर्मदा नदी के आसपास का क्षेत्र किसको दे दिया? ब्रिटिश को। ये हो गए ग्वालियर के सिंधिया। उसके बाद है इंदौर के होलकर। ये थोड़ा पावरफुल थे, इन्होंने कुछ दिन तक लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन फाइनली ये भी हार गए। और हारने के बाद 1804 में सबसे लास्ट में राजपुर घाट की संधि कर ली। ठीक, राजपुर घाट की संधि कर ली किसने? इंदौर के होलकर ने। चलो सबसे पहले हमने आपको बताया था नाग देवता किस करते हैं? देवगांव की पूजा। तो नागपुर के शासक जो थे उन्होंने कहाँ कर ली? देवगांव में संधि। उसके बाद ग्वालियर वाले क्या कर लिए? सुरजी अर्जन गांव की संधि। इंदौर राजापुर यानी राजपुर घाट की संधि कर लिए इंदौर वाले। मध्य प्रदेश में राजपुर घाट था, राजपुर घाट की संधि कर लिए इंदौर 1804 में। क्रम भी यही है, सबसे पहले देवगांव, फिर सुरजी अर्जन गांव, फिर राजपुर घाट की संधि। अब भैया ये लड़ाई तो जो है ऐसे हुई। यद्यपि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में जो है मराठा कमजोर हो गए थे, लेकिन फाइनली जो है हारे नहीं थे, क्योंकि राज्य पर कब्जा अभी भी इनका बना हुआ था। चलो इसके बाद भैया तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध आ गया। अब 1803, 4, 5 में जो है ये तो हार गए थे, 3 से 5 तक द्वितीय चला था, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में जब हार गए थे और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इसी के क्रम में चलेगा भाई, क्योंकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध क्यों होगा? क्योंकि भैया अब जो है अंग्रेजों का पावर मराठा में बढ़ने लगा था, और अब अंग्रेज चाहने भी लगे थे कि पूरा पूरा कब्जा कर लिया जाए। अब कब्जा कर लिया जाए, इसके लिए क्या हुआ? सबसे पहले ब्रिटिश पेशवा आपस में भिड़ गए। ब्रिटिश पेशवा आपस में भिड़ गए और जिसमें पेशवा पराजित हो गए। अब पेशवा पराजित हुए, दोनों के बीच में 1817 में पुणे की संधि हुई, जिसमें मराठा संघ भंग कर दिया गया। मराठा संघ में जो तुमको बताया ना, इंदौर के होलकर, ये सब टुकड़े थे मराठाओं के। तो इस संघ का जो मेन शासक होता था पुणे का, मतलब पेशवा होता था, लेकिन पेशवा संधि करके कहा कि अब मराठा संघ कोई नहीं रहेगा। मराठा संघ को भंग कर दिया गया। पेशवा मराठों का नेतृत्व नहीं करेगा, अन्य राज्यों में पेशवा को कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये संधि हो गई पेशवा के साथ में। अब भैया पेशवा पहले तो लपक के पहुंच गए थे संधि करने, बसीन की संधि कर ली थी जाके दूसरे युद्ध में, लेकिन अब बड़ी बेइज्जती हो गई पेशवा की। जब बड़ी बेइज्जती हो गई पेशवा की, तो पेशवा ने भैया कहा कि अब करो या मरो की बात है तो लड़ लिया जाए। लड़ने में उन्होंने 3 लड़ाइयाँ लड़ दी अंग्रेजों के साथ में। सबसे पहले लड़ा किरकी का युद्ध। क्या लड़ा? किरकी का युद्ध 1817 में। उसके बाद लड़ लिया अस्टी का युद्ध 1818 में, और फिर भीम कोरेगांव का युद्ध 1818, फरवरी 1818 में। इसकी अभी हाल ही में फरवरी में जयंती मनाई गई थी। एक्चुअली भीम कोरेगांव में हुआ ऐसा था
कि वहाँ जो मतलब लोअर कास्ट के लोग थे, लोअर कास्ट के लोग थे, उनको जो है पेशवा ने क्या किया था, अपनी सेना से निकाल दिया था बेइज्जती करके। जब उनकी बेइज्जती करके पेशवा ने अपनी सेना से निकाल दिया था तो अंग्रेजों ने उनको अपनी सेना में रख लिया था। अब अंग्रेजों ने जब सेना में रख लिया तो भीम कोरे गांव में जब अंग्रेजों और पेशवा का युद्ध हुआ, तब क्या हुआ कि अंग्रेज तो जीत गए। जब अंग्रेज जीत गए फाइनली, तब क्या हुआ, उसको जो है, जो वहाँ के उस जाति के महार जाति के लोग, महार की जाति थी, तो महार जाति के लोग जो थे वो क्या मनाते हैं, ये अपनी विजय के रूप में मनाते हैं भीम कोरे गांव में। ठीक है, बड़ा अभी एक वहाँ पर मतलब हो गई थी कॉन्स्पिरेंसी भी। जब ये फरवरी आती है तो हर बार इसके बारे में कुछ ना कुछ वहाँ होता है नया नया। ठीक है, यहाँ भीमराव अम्बेडकर जाके भी समाधि स्थल स्थल स्थापित किए, बड़ा कुछ हुआ है, तो इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक, तो किरकी का युद्ध, अस्टी गांव का युद्ध आप याद रखिए, कब याद कर लीजिए, KAB। ठीक है, क्रम बहुत जरूरी है। किरकी का युद्ध, अस्टी का युद्ध, भीम कोरेगांव का युद्ध। ठीक है, 1817, फिर 18 में 2 अस्टी और भीम कोरेगांव। इन तीनों युद्धों में पेशवा हार गए, और पेशवा हार गए तो पेशवा से कहा तुम राजा वाजा बनने के लायक रहने गए हो, ऐसा करो तुम जाओ कानपुर बिठूर में रहो जाके, 53 लाख रुपया तुमको देंगे पेंशन, हो जाओ किनारे। ठीक है, बहुत हल्ला धुंध मचा लिए। ऐसा हो गया भैया, पेशवा तो हार के किनारे हो गए किरकी अस्टी भीम कोरेगांव में, और क्या कहा, 53 लाख रुपया लेके चले गए बिठूर। इसके बाद आगे बात करते हैं। अब भैया ब्रिटिश के सिंधिया से भी भिड़ गए। ब्रिटिश ने जब सिंधिया से लड़ाई कर ली तो नवंबर 1817 में, सिंधिया कहाँ के रहने वाले थे, ग्वालियर के राजा थे, तो ग्वालियर की संधि कर ली भैया सिंधिया जब पराजित हुए। और ग्वालियर की संधि की नवंबर 1817 में, नवंबर 1817 में ग्वालियर की संधि की, जिसमें जो है सिंधिया से तय कर लिया गया कि तुम पिंडारियों की हेल्प नहीं करोगे। पिंडारी एक्चुअली क्या होते थे, उस अगल बगल में जो है छोटे छोटे गुट में रहते थे। ठीक है, और क्या करते थे, छापामार युद्ध नहीं तभी भी चला रहे थे, एकदम अटैक करते थे, लोगों को मारते थे, लूटते थे, ये सब करते थे। अब ब्रिटिश की नाक में दम कर रखे थे ये, तो भैया तय कर लिया गया कि सिंधिया जो है पिंडारियों की हेल्प नहीं करेंगे। सिंधिया अपने राज्य का ज़्यादातर क्षेत्र क्या करेंगे, दे देंगे किसको, ब्रिटिश को दे देंगे। इसके बाद आए होलकर। अब भैया होलकर का कॉन्सेप्ट एक था, सेकंड जो हमारा आंग्ल मराठा युद्ध था, उन्होंने उसमें सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। अच्छा, आप ध्यान नहीं दिए होंगे, बाकी सबने सहायक संधि सेकंड में ही स्वीकार कर ली थी, लेकिन थर्ड में जो है आके होलकर ने सहायक संधि थर्ड में स्वीकार की। तो इसको ध्यान रखिएगा, जो होलकर थे उन्होंने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में सहायक संधि स्वीकार की। कौन सी संधि में, महीदपुर की संधि में। ठीक है, महीदपुर जो कि इंदौर की एक जगह है महीदपुर, तो इंदौर में होलकर राज्य करते थे। ठीक है, तो इंदौर की जगह थी महीदपुर, महीदपुर में एक संधि कर ली, उसके तहत जो है ब्रिटिश की सहायक संधि स्वीकार कर ली, लगभग आधा अपना राज्य दे दिया किसको, ब्रिटिश को दे दिया। इसके बाद बात करते हैं तुम्हारा ब्रिटिश और भोसले संघर्ष। भोसले बताए थे आपको, नागपुर के थे, बताए थे, इससे पहले देवगांव की संधि किए थे, अब दोबारा आ गए सीताबर्डी की संधि करने, दोबारा फिर युद्ध किए, दोबारा फिर हारे। नवंबर 1817 में क्या हुआ, सीताबर्डी की संधि हो गई, जिसमें जो है क्या हुआ, लगभग जो है अधीनता स्वीकार कर ली भोसले ने पूरे तरीके से ब्रिटिश की। इसके बाद गायकवाड़ हमारे लास्ट बचे थे, गायकवाड़ भी 1817 में संधि कर लिए, नाम वाम कुछ रखा नहीं गया, सीधे सीधे अपना क्षेत्र ब्रिटिश को सौंप दिए इस संधि में। अब भैया युद्ध तो इतने सारे हो गए, सब तो हार गए मराठा, बहुत भैया बेइज्जती हुई मराठों की। एक्चुअली मराठा कमज़ोर कहाँ से हुए थे, जो हमारा आया था जो युद्ध हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में, उसी से हमारे मराठा कमज़ोर हो गए थे। उसके बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे क्या किया, मराठाओं को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। अब मराठा जो बचे बचाए थे भैया, जो आधा राज्य ले लिया, कमज़ोर कर दिया, राजा नहीं रखा, तो इनको धीरे धीरे क्या किया, अपने जो है मदद के लिए इन्होंने, जैसे ग्वालियर के सिंधिया लास्ट तक 1857 की क्रांति में ब्रिटिश की एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरे थे, ब्रिटिश की हेल्प में। ठीक है, ग्वालियर में। ठीक है, हालांकि ग्वालियर से फिर झांसी की रानी ने वहाँ जाके जो है संघर्ष किया, ये सब आगे की कॉन्स्पिरेंसी है, आगे की थ्योरी है, लेकिन जो मतलब इन्होंने क्या किया, एक सहायक वर्ग को तैयार कर लिया। ठीक है, धीरे धीरे क्या किया, इनको जो है पद दे दिए, जो है क्या किया, इनको पेंशन वेंशन देना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद पेंशन भी समाप्त कर दी, पेंशन समाप्त कर दी। 1856 में नाना साहब की पेंशन वेंशन समाप्त कर दी। ऐसे धीरे धीरे जब पेंशन समाप्त की ना, तो इससे जो है 1857 की क्रांति को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा थ्योरी नहीं बचा हुआ था। ठीक है, ये आज का खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है क्या करेंगे, ब्रिटिश बंगाल संघर्ष के बारे में लाएंगे, कैसे कैसे बंगाल का जो आप पानीपत का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी बंगाल में मिलेंगी आपको। ठीक है, इसके बाद बंगाल के बाद आपको पढ़ाएंगे हम क्या, मैसूर में आंग्ल मैसूर युद्ध 4 पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, कैसे कैसे जो है हैदर अली टीपू सुल्तान ने पहले अंग्रेजों को जो है कमज़ोर किया, उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेज फाइनली तो जीत ही गए थे। सबको पता है अंग्रेज जीते नहीं होते तो इतने सालों तक शासन नहीं किए होते। ठीक है, तो ये सारी थ्योरी जो है आपके सामने
बची हुई है। ये कुछ मतलब वो हैं जिनके कारण आपको जो है दिक्कत होगी, आप ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। जो मतलब कौन से युद्ध कौन सी संधि जो है यही आपको याद करना। जैसे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आपको याद रखना है, ठीक है, 1782 तक हुआ था, जिसके बाद 1782 में क्या सालबई की संधि हो गई थी। उससे पहले बड़गांव की संधि 1779 में हुई थी। 78 से एक्चुअली स्टार्ट हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। 75 से 75 में जो हमारी सूरत की संधि हुई थी तभी से स्टार्ट हो गया था और 1782 तक चलता रहा था। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।